बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे 5 गुनाह जो इसके रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं, क्या इनमें से कोई एक भी आपके घर में तो नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया, कहने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन से गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क़ को कम कर देते हैं? और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह ज़लील करते हैं कि दुनिया और आखिरत में इंसान का कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे ख़तरनाक हैं जिन गुनाहों के करने पर इंसान दुनिया में बेसुकून रह जाता है, इसके सुकून का जनाजा निकल जाता है, दुख अरूज पर आ जाते हैं। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बचे रहना। ये ख़तरनाक 5 गुनाह कभी भी ना करना। हज़रत वो 5 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जनाब, पहला गुनाह सूद खाना, सूद का कारोबार करना। सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलील, आखिरत में भी जलील, दुनिया में तबाह बर्बाद, आखिरत में भी तबाह बर्बाद। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूदखोर इंसान दूसरों को टेंशनों में मुब्तला रखता है, ये हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशनों में मुब्तला रहता है। तरह तरह की परेशानियों से घेर लेती हैं, तरह तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि इनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। एक दफ़ा एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा, वहीं मर गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा, पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय ज़मीन पर आने के सीधा जहन्नम में चला गया। हज़रत शेख सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक नया मकान ख़रीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान ख़रीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, अच्छा मकान है, आपका हमसाया हूँ, इस मोहल्ले का रहने वाला हूँ। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊँगा, ये मकान बड़ा ही उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं। हज़रत शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए नादान, तो कहता है इसमें कोई ऐब नहीं, मुझे तो सारे के सारे ऐब ही ऐब नज़र आते हैं। इसने कहा, हज़रत वो कैसे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी है, और जहाँ तू जैसा पड़ोसी है वह मकान मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। नाजरीन, अगर दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में आला मुकाम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो रिज़्क़ की फरावानी हो, तो सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी ना करना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक मुत्तका परहेज़गार औरत पर तोहमत लगाना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी औरत पर तोहमत ना लगाया कर, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया कर, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक है, मुत्तका परहेज़गार है, नमाज़ें पढ़ती है, रोज़े रखती है, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में ज़लीलो ख्वार हो जाता है। नाजरीन, अगर तुम किसी की बेटी पर निकाह नहीं कर सकते, किसी की बेटी के ऊपर तोहमत कभी ना लगाना। वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद लाद के दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, दिन रात ओवर टाइम लगा के मेहनत मजदूरी करके पूरी कमर पर बोरियां लाद लाद के इसने अपनी बेटी को जवान किया, बेटी को पढ़ाया लिखाया। आज जब इसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के नौजवानों ने इस गरीब की बेटी को कबूल नहीं किया, तोहमत लगाकर उसे ठकरा दिया, शादी करना गवारा ना किया, इसलिए कि इनके पास जहेज़ नहीं। एक तो तुमने निकाह नहीं किया, दूसरा इस पर तोहमत ना लगाओ। फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तोहमत ना लगाना।
तीसरा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना, ख़ास तौर पर यतीमों का वो माल हड़प कर जाना। चौथा गुनाह अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझना ये एक ऐसा गुनाह है कि इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ़ कर दे, छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर देगा, मगर ये शिरक वाला गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला किसी को माफ़ नहीं करेगा। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, पांचवा ख़तरनाक गुनाह है, नाजरीन दिल के कानों से सुनिएगा, पांचवा गुनाह किसी के ऊपर जादू करना। जादूगर शख्स के घर का खाना हराम, इसके घर की हर चीज़ हराम है। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो शख्स किसी को रुसवा करने के लिए इस पर जादू करता है, तकलीफ़ एक ऐसी चीज़ है जो घूमती हुई फिर फराती हुई आखिरकार इस बंदे तक आ पहुंचती है जहाँ से ये की गई थी। जादूगर इंसान यूँ समझिए कि वो दायरे इस्लाम से निकल गया। खुदारा ये गुनाह कभी ना करना। ये 5 गुनाह ऐसे हैं करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। नाजरीन, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह का ख़ास करम तुम्हारे ऊपर हर वक्त बरकरार रहे, तो ये 5 गुनाह कभी ना करना। इन 5 गुनाहों से परहेज़ करना, बचे रहना। इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी, मुकाम मिलेगा, तुम्हें दुनिया में मर्तबा भी मिलेगा। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, रिज़्क़ की फरावानी होगी, खुशहाली होगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हक़ सच बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।